नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। एम्स बिलासपुर के लिए आईआईटी ऊना तैयार करेगा स्वदेशी चिकित्सा उपकरण, एमओयू साइन। एम्स बिलासपुर के लिए अब आईआईटी ऊना द्वारा मरीजों के उपचार में उपयोग होने वाले स्वदेशी उपकरणों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए एम्स व आईआईटी ऊना के बीच समझौता ज्ञापन हो गया है। समझौता ज्ञापन में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों का विकास, फोरेंसिक अध्ययन, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं डाटा संचालित रोकथाम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करार किया गया है। एम्स बिलासपुर द्वारा चिकित्सीय उपकरणों के विकास को प्रमुखता दी जा रही है। कांगड़ा जिले के नूरपुर में रेबीज से मौत, स्वास्थ्य पशुपालन विभाग अलर्ट है। नूरपुर विकास खंड में एक व्यक्ति की रेबीज से मौत हुई है। इसके बाद नूरपुर प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आवारा और पालतू कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत वीरवार को पशुपालन विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाने के साथ पालतू कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका लगाने के लिए मालिकों से आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, आपदा प्रभावितों को बढ़ा हुआ मुआवजा, अतिथि शिक्षक होंगे नियुक्त, 20 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले 2 वर्षों में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में उनके अटूट समर्थन के लिए प्रदेश के लोगों और कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित 2 साल के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों को भी धन्यवाद दिया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओ, बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टेकम थालू कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। इस पैकेज के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी प्रदान की है। सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों तथा उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति करने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों, पीजीटी डीपी के 5% एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई, जिसे शिक्षा विभाग की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आंकलन और निर्माण करेगी जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रुकी हुई परियोजनाएं हैं। मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सिपाही कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य
नर्सिंग, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इन कर्मचारियों को अपने पसंदीदा कैडर का चयन करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम में होगा संशोधन। बैठक में हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन DMF ट्रस्ट नियम 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। संशोधन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट समीकरण शामिल है और स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करने के लिए सीधे प्रभावित क्षेत्र का दायरा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इसके अलावा DMF फंड का उपयोग कम से कम 70% विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें से 70% फंड उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित किया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले की पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए थिरोड से किलाड़ तक 45.48 करोड़ रुपए की लागत से 33 kV की नई लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की। निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने लोकमान विभाग में निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन के समय को 10 दिन से घटाकर 7 दिन, सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र का समय 20 से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र को 27 से घटाकर 17 दिन व मुख्य अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र के समय को 30 से घटाकर 22 करने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रदेश में सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तांतरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य सड़कों के किनारे गिरे हुए या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तुरंत हटाना तथा उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मंत्रिमंडल ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, लागत को कम करने और स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए DFO को 50 पेड़ों तक के लोट्स का प्रबंधन करने की शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल बैठक में शिमला जिले के सुन्नी में एक नया उपमंडलाधिकारी कार्यालय नागरिक खोलने और संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। सिरमौर जिले के कोटा, पाव, हला, थोटा, जाखल, उतरई, नया पिंजोड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इनके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह जिला लाहौल स्पीति के केलांग पुलिस थाना के अंतर्गत सरचू में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स को 4.5 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 6 रुपए 75 पैसे प्रति किलो करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल बैठक में नर्सरी कक्षा एवं कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उचित माल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावा होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश, शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी BDO की मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में शौचालयों की रखरखाव की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी BDO की होगी। अदालत ने शौचालयों की खस्ता हालत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा है कि BDO अपने क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखे कि वहां पर शौचालयों की स्थिति कैसी है। शौचालयों की साफ सफाई, उनका रख रखाव, कितने बंद पड़े और कितने नहीं, इस पर रिपोर्ट अदालत में दायर करने के आदेश भी खंडपीठ ने दिए है। हिमाचल प्रदेश में ठंड से तीसरी मौत, सब्जी मंडी में मृत मिला टेलर, यूपी का रहने वाला था मृतक। जिला शिमला में ठंड से मौत का तीसरा मामला सामने आया है। मामला सदर थाना के अंतर्गत सब्जी मंडी क्षेत्र का है।
यहाँ पर टेलरिंग का काम करने वाला व्यक्ति मृत मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार निवासी भागवत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। हिमाचल के भाजपा सांसदों ने वित्त मंत्री से मांगी 900 करोड़, नई दिल्ली में की मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। इस दौरान सांसद राजीव भारद्वाज, कंगना रनौत, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी ऋण समझौते की जल्द मंजूरी की मांग सांसदों ने वित्त मंत्री के समक्ष रखी, ताकि हिमाचल प्रदेश को 900 करोड़ रुपए का ऋण जल्द मिले। स्टडी लीव पर जाने वाले शिक्षकों को मिलेगा मात्र 40% वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त 2024 के बाद अध्ययन अवकाश पर जाने वाले प्रोफेसरों और शिक्षकों को कुल वेतन का सिर्फ 40% वेतन ही मिलेगा। नए सीसीएस अवकाश नियमों के तहत अध्ययन अवकाश के दौरान वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासनिक की जगह वित्त विभाग की अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कॉलेज प्रोफेसरों के वेतन से जुड़ी कुछ आपत्तियों के बाद शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया था। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1972 में बदलाव किया है। नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश हिमाचल प्रदेश नियम 2024 का नाम दिया गया है। वर्ष 1986 से लेकर प्रशासनिक विभाग ही 24 महीने तक की स्टडी लीव के लिए अनुमति देता है। अब वित्त विभाग ही तय करेगा कि किसी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर भेजना है या नहीं। हर साल बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी स्टडी लीव पर जाते हैं। कुल्लू में खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, 5 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कुल्लू जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, जिसके चलते जिला दंडाधिकारी कुल्लू की अदालत ने इन मामलों में जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि गत दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग जिला कुल्लू द्वारा कुल्लू बाजार, भोंतर सैंज, ब्यास मोड़, कटराई, बंजार, आंधी व बंजोर आदि क्षेत्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए थे, जिनके सैंपल फेल हुए हैं। माफी मांगे राजीव शुक्ला, इस्तीफा दे मुकेश अग्निहोत्री, जयराम का आरोप, 25 करोड़ रुपए फूंक दिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं में ऊंचाई और घटिया बोलने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस सरकार के जश्न पर नेताओं की बोली कुछ इस तरह से सामने आई है, जिसमें साफ लग रहा है कि वे कैसी भाषा बोल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी टिप्पणियों के लिए प्रभारी राजीव शुक्ला को माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार के इस जश्न में करोड़ों रुपए का खर्चा किया। यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि 2 साल के कार्यकाल के जश्न मनाने में सरकार ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए, लेकिन बताने के लिए एक भी उपलब्धि सरकार के पास नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2 साल का कार्यकाल सरकार की नाकामियों का दस्तावेज है। आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने भाजपा की तुलना रावण से की थी और वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने सैलरी और पेंशन को लेकर जयराम ठाकुर से सवाल किया था कि अगर एक भी सबूत है, एक भी इस तरीके से कर्मचारी बता देते जिनको पेंशन या फिर सैलरी नहीं देगी तो वे इस्तीफा दे देंगे। तो इसी पर जयराम ठाकुर का ये बयान आया कि मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे दे और राजीव शुक्ला से माफी मांगने की मांग की गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम किया घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से एसओएस के तहत सितंबर में आयोजित की गई मैट्रिक और जमा 2 कक्षा की विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में 10वीं 12वीं कक्षा के 2234 अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें से 1844 का परिणाम पीआरसी रहा है। सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा 26 दिसंबर तक
400 रुपये प्रति विषय पुनर्निरीक्षण शुल्क की दर से आवेदन कर सकते हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार, 5 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में दर्ज है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि बुधवार को जारी बुलेटिन में 12 दिसंबर को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया था। गुरुवार को मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 18 दिसंबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हिमाचल में अगले 24 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं राज्य के 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है।